चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग कच्चा भारत की गणित पढ़ेंगे और गणित में आपका चैप्टर होगा समाकलन। समाकलन को आज स्टार्ट करेंगे और आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। ये चैप्टर आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर पेपर में देखा है। तो इस चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर आगे चल के ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन को सरल बनाना होगा तो आपको बेसिक पढ़ना ही होगा इस चैप्टर का। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। जैसा कि अगर आपके पास समाकलन का साइन ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। समाकलन अगर x की पावर n dx दे दिया जाए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो यहाँ पर अल्फाबेट होगा वही के रिस्पेक्ट में हम लोग करना है। यहाँ पर अगर dx है तो x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे d थीटा होगा तो d थीटा है तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे dt होगा तो t के रिस्पेक्ट में करना है। और जो भी नंबर्स इसके बगल में दिए होंगे, वो नंबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन मतलब समाकलन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हम एक चीज आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपके पास x की पावर n dx दिया हुआ है तो याद रखिएगा कि इस पावर में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा और सेम पावर हम लोग नीचे यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, प्लस सी लगा देंगे। ये एक आपका एक फार्मूला भी हो गया। इंटीग्रेट मतलब समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर n dx का जो फार्मूला होगा क्या होगा, आपके पास पावर में एक ऐड x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपको एक बता दूं, अगर आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेट y dy दिया हुआ है, यहाँ क्या है, dy के रिस्पेक्ट में करना है तो dy के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे y दिया हुआ है। अगर यहाँ पर y है तो इसकी पावर 1 ले लीजिएगा, इसकी पावर 1 लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और सेम पावर आपका क्या होगा, जो पावर ऊपर है वही पावर आप नीचे हर में उतार लीजिएगा, प्लस सी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y की पावर 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया है। देखिए बिल्कुल बेसिक है, चैप्टर का बेसिक ही यहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया है, समझ में आ गया होगा लाइक कर दीजिएगा। यकीन मानिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बेसिक से आप इस चैप्टर को जब आगे हम लेकर जाएंगे, क्वेश्चन को लेकर जाएंगे, आप देखो कितने हार्ड क्वेश्चन है और कितने आसानी से हल कर दिए गए हैं। तो आप क्लास में बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, इसका दूसरा बाकी आपको यहाँ पर बोर्ड पे चैप्टर का नाम दिया होगा, चैप्टर के क्वेश्चन दिए होंगे, ऊपर में पूरा बकायदा लिखवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन आपके सारे यहाँ पर दिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। चलिएगा, इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। x की पावर 6 dx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x की पावर 6 dx दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखने को आपको मिल रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dx है, पहले आप इसको गौर करिएगा, dx है तो मतलब x का ही करना है और कोई नंबर है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, x की पावर में एक ऐड कर दो, पावर कितनी थी, 6 थी तो प्लस 1 हो जाएगा और सेम पावर आप यहाँ पर नीचे आप उतार लोगे, प्लस का सी हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे बता दूं, x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी आ जाएगा। देखिए कितना बेसिक सवाल है, कितना बेसिक सवाल यहाँ पर है, ठीक है। चलिएगा, तो आपके पास एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं, इसके 4 पार्ट हैं, तीसरा पार्ट हम करा देते हैं, बाकी अब एक क्वेश्चन जो बचेगा वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा x की पावर a dx है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए x की पावर a dx है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह लिख दिया जाए, इस तरह लिख दिया जाए कि a की पावर x dx लिख दिया जाए तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। इस बेस पे क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी क्या है, x की पावर a है, a की पावर x नहीं है, ठीक है, x की पावर a है तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपके पास लिखा हुआ है। x की पावर a है तो x की पावर a+1 अपॉन a+1 और प्लस सी हो जाएगा। ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको आप आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। तो समाकलन का पहला पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर पहला पार्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन मतलब समाकलन x की पावर -5 dx दिया हुआ है, ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है।
यहाँ पे क्या दिया हुआ, समाकलन किसका करना है, x की पावर -5 dx का करना है। तो यहाँ पर dx लिखा तो x का ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपके पास सवाल ये आ जाए, यहाँ पर आपके पास ax dx आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ax लिखा हुआ है, सॉरी ax लिखा है, dx लिखा है। तो मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे dx लिखा है तो a आपका बाहर हो जाएगा, x और dx का हम लोग करेंगे, फिर a बाहर है क्योंकि ये यहाँ पर अचर पद माना जाएगा, अचर पद मान लिया जाएगा, तो a बाहर होगा। और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन अचर पद का नहीं होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई है, चलिएगा, ये बात भी साथ साथ में क्लियर है। और बाकी आपको बेसिक से अभी आगे चलेंगे ना तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगे, खाली लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, तो पावर में एक ऐड कर दीजिएगा और वही पावर आपको यहाँ पर उतार लेनी है, ठीक है, प्लस से। बात क्लियर हो गई, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिएगा, हमने क्या कहा, समाकलन x की पावर -5 dx का करना है, तो हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करना है तो करना ही पड़ेगा। x की पावर -5 + 1 और सेम पावर जो ऊपर है वही पावर आप नीचे उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, करना है तो करना है भाई। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये करना है कि -5 + 1, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और नीचे वही पावर आएगी, -4 भी आएगी, प्लस का c हो जाएगा। तो मैं इसको क्या इस तरह लिख सकता हूँ, -1/4 x की पावर 4 + c, इसका आंसर आएगा। अब थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ चुका है। अभी हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट फार्मूला लगा के वहीं पर रुक जाते थे। अब क्या हुआ, इसका दूसरा पार्ट किया, फार्मूला लगाने के बाद सॉल्व भी कर रहे हैं। हलो तो करेगा है, हलो कर दिए हैं। अभी देखना इसका धीरे धीरे पैर फैलेगा, ठीक है, तो बने रहिएगा यहाँ पर। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा तीसरा सारे इंपॉर्टेंट है, चलिए हम करा देते हैं। अगर इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा पार्ट का है, चलो देखो भाई, आप लोग भी बोर्ड पे देखते रहो भाई, ठीक है, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आप लोग को। चलिएगा, तो इसका दूसरा पार्ट का हुआ है, तो देखो कैसे क्वेश्चन हुए, ठीक है। समाकलन x की पावर -1/3 और dx है। अच्छा, ये सवाल है, ये सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है आप लोग को, साफ साफ दिख रहा है, चलो बढ़िया है। बस लाइक करते रहिए, देखिए एकदम घर में पढ़ाया जा रहा, पंखा बंद है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, और आवाज भी आ रही होगी आप लोग को बच्चे की, ठीक है। अब है तो क्या करे भाई, बच्चे आवाज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, समाकलन x की पावर -1/3 dx है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, वही चीज करना है, -1/3 लिखा हुआ है, +1 कर दोगे, पावर में है, ये क्या है, पावर में है, और वही पावर आप यहाँ पे नीचे उतार लोगे, नीचे मतलब हर में, ठीक है। और हम लोग कांस्टेंट वैल्यू c लगा देंगे। c आप चाहो तो सबसे लास्ट में लगा दीजिएगा, इसको बार बार लटकाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। चलिए, दिख रहा है आप लोग को। चलिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, x की पावर, यहाँ पर क्या है, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, क्रॉस मल्टीपल करोगे, -1 +3 आ जाएगा, और नीचे भी सेम हो जाएगा, -1 +3/3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिएगा, और आगे थोड़ा देखते हैं। अब x की पावर क्या होगा, -3 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, बटे 3 हो जाएगा, और क्या होगा, जो चीज ऊपर आई हुई है 2/3, वही चीज आपकी नीचे भी आएगी 2/3, ठीक है। आगे देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पे x की पावर 2/3, ठीक है, आई हुई है। अब ये नीचे है, अब इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, 3/2 आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3/2, और x की पावर 2/3 प्लस c लगा दोगे। आप देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। इसका चलिएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको, और हम लोग इसको मिटा के तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि पहला और दूसरा, पहला सेकंड का पहला और दूसरा पार्ट हो गया है, तो हम लोग तीसरा और चौथा भी पार्ट करेंगे।
हमने कहा भी था कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और ये देख लो आपके सामने पहला पार्ट तो आपने कर लिया और सोचा कि अरे बहुत सरल है ये, ठीक है। दूसरे पार्ट में तो यहाँ पर 3-3 4-4 लाइन में आंसर आ रहे हैं। अभी आगे देखते जाइए कितने लाइन में आंसर आएंगे, ठीक है। आप शुरू से बने रहोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। इंटर वालों को बोल रहा हूँ पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलिए इसका तीसरा पार्ट देखो भाई, मतलब दूसरे का तीसरा पार्ट है, आपके ऊपर बोर्ड पे चिपका हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, चलिएगा। समाकलन x की पावर -3/4, ठीक है, dx। बात समझ आ गई। चलिएगा अब साथ में देखो इंक भी निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे इसको करो भाई, मतलब मैं बोर्ड साफ कर दूं, ठीक है। अब इसको करना है तो चलिए इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो इंटी का मतलब समाकलन x की पावर -3/4 dx का करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा कि यहाँ पर क्या करेंगे, -3/4 में पावर, इस पावर में 1 ऐड कर देंगे और जो भी पावर होगा यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। पहली लाइन समझ में आ गई, पहली लाइन आप लोग को समझ में आ गई। अगर समझ में आ रहा है, आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए चैनल को, ठीक है दोस्तों। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप जरूर सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये पावर है। अब इसको बटे 1 लिख सकते हो, बटे 1 लिख लिए। 4 और 1 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो नीचे क्या आएगा, नीचे बोल दो 4 आएगा, ऊपर क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। -3 की मल्टी 1 से करोगे तो -3 आ जाएगी, और 4 × 1 करोगे 4 आ जाएगा, और सेम टू सेम नीचे हो जाएगा, -3 + 4/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। फिर अगर थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे तो x की पावर कितनी आई, तो बोलोगे कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में 3 घटाओगे तो 1/4 आ जाएगा, और सेम पावर क्या होगा, 1/4 नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, x की पावर 1/4 लिखो। ये क्या है, डिवाइड में है, ये क्या है, डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में करोगे। आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में कर देते हैं तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है, मतलब इनवर्स हो जाती है। 1/4 को हम लोग 4/1 लिख देंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 4x की पावर 1/4 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। +3 लगा देंगे, तो यहाँ तक बताओ बात क्लियर हो गई। तो इसका चौथा पार्ट आप लोग को हम यहाँ पे होमवर्क में देते हैं, जबकि बोर्ड पे लिखा हुआ है, चिपका हुआ है, देखो बोर्ड पे, ठीक है। बाकी मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूँ, z की पावर -1/4 dz लिखा हुआ है। अगर dx लिखेगा तो यहाँ पर इसका फिर बाहर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फिलहाल तो नहीं आता है, लेकिन ये चीज याद दिमाग में नोट कर लीजिएगा। dz लिखा है तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx होगा तो यहाँ पे x होगा, dt होगा तो यहाँ पे t होगा। क्लियर रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। चलिए इसको हटा दे, इसको नोट कर लीजिए, आगे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, ठीक है, कपड़े से मिटा देता हूँ। चलिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एक फार्मूला फिर आपको याद आएगा। पहला फार्मूला से मैंने 2 पार्ट किए, पहले फार्मूले से मैंने 2 पार्ट किए, मैं यहाँ पे साइड में लिख दूं क्या। पहले फार्मूले से मैंने 2 पार्ट किए। फार्मूला क्या था, x की पावर n dx था। बात क्लियर हुई। चलिएगा अभी हमने स्टार्ट किया इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर n dx बराबर क्या होता है, तो सीधा सीधा फार्मूला क्या था, सीधा फार्मूला था, टेढ़ा बिल्कुल नहीं था, देख लो एकदम सीधा फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया था। इस फार्मूले में पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व किए, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे वो सॉल्व किया, फिर दूसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट थे 3 पार्ट सॉल्व किए, और लास्ट वाला पार्ट हमने आपको होमवर्क में दे दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब दूसरा पार्ट मतलब इसका दूसरा जो फार्मूला होगा
अगर आपके पास, याद रखिएगा जब हम स्टार्टिंग पढ़ाए थे तो यहाँ पर क्या लिखे थे, a की पावर x dx लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, a की पावर x dx लिखा हुआ था। और काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, हर जगह यूज होता है। अगर a की पावर x dx लिखा होगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा a की पावर x, मतलब जब हम इसका समाकलन करेंगे, a की समाकलन a की पावर x dx का करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर x आएगा और log ए आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला तैयार हो गया सेकंड। ये फॉर्मूला क्या हो गया, इस चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इस पे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो चलिए बोर्ड पे क्वेश्चंस लगा दिया जाए। ठीक है, इसके क्वेश्चंस लगा दिए जाए और मैं बुक से क्वेश्चंस उतार लेता हूँ। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर x dx है। क्या है, 2 की पावर x dx है। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो करो ना इसको। ठीक है, क्या होगा, तो 2 की पावर x मतलब a की पावर x तक, a की पावर x अपॉन log a था। तो यहाँ पे a है तो नीचे a आया हुआ है और ऊपर क्या है, ऊपर जो भी था इसका तो ऊपर ऐसे चिपका दिया गया है। तो यहाँ पे 2 की पावर x है तो 2 की पावर x लगा दो और क्या होगा, इसका log e 2 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। ये भी बेसिक सवाल है, लेकिन आप देखोगे अभी कितना बेसिक मिलेगा आपको। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखिएगा। अगला पार्ट क्या, e की पावर x है dx है। तो मूलजबानी इसका आंसर ले आओगे। मूलजबानी कैसे आएगा, हमने कहा कि अगर यहाँ पर 2 की पावर x है 2 की पावर x लिखो बटे log e, 2 है तो 2 लिख दो। यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर x लिख दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log e 3 हो जाएगा, प्लस c लगा दो। ये आंसर आ गए हैं, एक एक लाइन में आंसर है। तो इसका तीसरा पार्ट आप लोग होमवर्क में रखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ना भी होगा। b की पावर x dx है तो इसको तीसरा पार्ट कर लीजिएगा। इसका चौथा पार्ट हम लोग बता देते हैं, तीसरा मतलब c। ठीक है, पढ़े कम हो क्या, ठीक है c। ठीक है, ये d हो जाएगा। d क्या दिया हुआ है, यहाँ पर b की पावर x प्लस a दिया हुआ है और यहाँ पे dx ये a है। ठीक है, क्या है, a फॉर एप्पल। ठीक है, ये a है। बात क्लियर हो गई, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अगर मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर a की पावर x था तो a की पावर x है, यहाँ पे क्या है, b की पावर क्या है, x प्लस a है तो b की पावर x प्लस a आएगा। बात समझ आ गई, बात यहाँ तक समझ में आ गई है। चलिएगा अब यहाँ पर क्या होगा, log e और यहाँ पे क्या होगा, b हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, प्लस का c आएगा। तो इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो इसका दूसरा पार्ट मतलब दूसरा फार्मूला के बेसिक क्वेश्चन आपने बता दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। तो जरूर अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर दो और चैनल को पूरा पूरा सपोर्ट करो दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करोगे चैनल अच्छे से ग्रोथ करेगा और उतने जितना अच्छा आप सपोर्ट करोगे उतने अच्छे से पढ़ाने में भी मन करेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारा मोरल डाउन होने नहीं दोगे और जरूर सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी जा नहीं रहे हैं, अभी कंटिन्यू करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट। इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं और तीसरे क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूलेस भी आएंगे। फॉर्मूलेस को आप रखना चाहोगे एक बार तो याद नहीं होगा, फार्मूला कभी भी याद मत करिएगा। जैसा मैंने किया है, हमने हमेशा पेन और कॉपी का यूज किया है, बस कॉपी में लगाते गए क्वेश्चन को और पर डे हमने आदत डाल लिया था। 2013 में इंटर फाइनल हुआ था और 2013 में मैंने क्या किया था, जब मैं इंटर हाई स्कूल इंटर दोनों में ये प्रोसेस अपनाया था। जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने बोला था कि भाई देखो पर डे आपको 51 सवाल लगाने हैं, आप अगर नहीं लगाओगे तो मार पड़ेगा। और पढ़ती भी थी पहले, बहुत मारते थे भाई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डर के हमारे 51 सवाल लगाते थे और वही सवाल लगाते फॉर्मूले याद हो गए और कभी फॉर्मूले याद किए नहीं है और आज हम याद करते हैं, तो लगाते जाते हैं फॉर्मूला याद हो जाता है। तो आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला याद करोगे आज, कल भूल जाओगे, फिर याद करोगे फिर भूल जाओगे, पेपर में भूल जाओगे कंफर्म है। तो आप जब लगाते रहोगे, आप 50 सवाल 51 सवाल डेली लगाओगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आपके पास इंटीग्रेट साइन एक्स लिखा हो, बेसिक फॉर्मूला समाकलन साइन एक्स dx का हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं इसको
डिजाइन में लिखता हूँ भाई। अगर ये ब्लू में है तो इसको मैं रेड में लिख देता हूँ। क्या आता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, प्लस सी लगा देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा फॉर्मूला लिख दूँ, कुछ फॉर्मूला ही लिख देते हैं, बाकी आपको यहाँ पर याद, समाकलन कॉस एक्स का करेंगे तो कितना होगा, यहाँ साइन एक्स फिर माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। अगर यही चीज हमारा समाकलन कॉस एक्स डी एक्स का कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर जी प्लस साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अगर कुछ और फॉर्मूले आपको बता दें, चलिए। अगर मेरे पास मार्कर चेंज ही नहीं किया, ठीक है भाई, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ बोलोगे 10x प्लस से आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, बात यहाँ तक क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन दूं आपको तो आप कर पाओगे। चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ भाई। अगर मैं यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दूं, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे समाकलन 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा नोट करके आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट करके। हमने कहा अगर समाकलन x की पावर 1 dx है तो क्या आएगा, x की पावर 2/2 प्लस c आएगा। अगर मेरे पास x की पावर 2 dx है तो क्या आएगा, x की पावर 3/3 प्लस क्या जाएगा, c आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, x की पावर 1 था, अब 1 से भी छोटी संख्या क्या होती है, तो बोलोगे सर जी 0 होती है। अगर किसी की पावर 0 आ जाए तो ठीक है क्या होगी, अगर किसी के पास पावर 0 आ जाए तो क्या होगी, तो भैया वो अगर 0 x की पावर 0 हो या फिर 1 हो तो दोनों आपको समझना पड़ेगा। ऊपर काफी चला गया है, ऊपर काफी चला गया, थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, ठीक, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगर x की पावर 0 है तो बताना पड़ेगा, अगर x की पावर 0 है तो क्या आएगा 1, ठीक है, माना जाता है। तो अगर आपके पास ये चीज लिखा हो तब भी आंसर सेम आएगा, अगर आपके पास ये चीज लिखा हो तब भी आंसर सेम आएगा। कैसे, यहाँ पर dx लिखा है, मल्टीप्लाई 1 कर दोगे तो यहाँ लिखिएगा x की पावर 0 का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है x प्लस c होता है, और यहाँ पर भी 1 कब आया होगा, जब x की पावर 0 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, x प्लस c ही होगा, ठीक है। तो समाकलन 1 का क्या होगा, समाकलन 1 dx का क्या होगा, x प्लस c होगा। समाकलन x की पावर 0 dx का क्या होगा, x प्लस c होगा। दोनों बातें एक ही हैं, और यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, हमने पढ़ा है अभी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या है 10x प्लस सी है, बात सही है, हमने ये पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे 10 स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 10 स्क्वायर। थोड़ा सा देख लेता हूँ नंबरिंग कहाँ पे पहुंची है, ये नंबरिंग, ठीक है। हम अपनी जगह पे सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। चलिएगा, मेरे पास सवाल ये था, मेरे पास सवाल ये था, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। समाकलन किसका होता है, एस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का होता है, क्या सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का होता है। लेकिन यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ने एक त्रिकोणमिति चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, त्रिकोणमिति चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था 10 स्क्वायर एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, उल्टा क्यों बोल रहे भाई, लिख रही सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लें, ये माइनस क्या उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो हम ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कह सकते हैं, धीरे से बोलिएगा, बाजू वाला सुन लेगा फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। बात समझ आ गई, आप आराम पढ़िएगा, धीरे बोलिएगा, ठीक है। अच्छा ये मैं मिटा दूं, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा आप लोग, बोर भी होगा, क्या करना है, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे ही, ठीक है। पढ़ाई में बोर नहीं हो जाता है, ठीक है। हाँ, पढ़ाई में बोर होगे फिर जिंदगी में बोर हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि समाकलन 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स का करना है। तो हम लोग क्या, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमने क्या किया 10 स्क्वायर एक्स लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दो, ठीक है, और dx लिख दो। अच्छा ये दो पार्ट में हो गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है माइनस का 1 है, तो क्या मैं इंटीग्रेट, क्या मैं समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx लिख दूं
और माइनस लगा तो क्या मैं समाकलन 1 dx लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है समाकलन sec स्क्वायर x dx का क्या होता है 10x होता है, बात समझ आ गई। और यहाँ पर समाकलन 1 dx का क्या होता है x होता है, प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को कहाँ चला गया है क्वेश्चन, ठीक है, पकड़ के लेकर आओ इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये क्वेश्चन पकड़ के रखना। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब मिल गया है। तो ऐसे ही आपके चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, पहले बेसिक तैयार हो जाएगा तभी हम कर पाएंगे। कोई भी चीज को आप पढ़ोगे तो पहले आपको वहां पर बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा। ये चीज मानते हो, नहीं मानते ना, चलो मान लो आज, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, चलिएगा। तो अब आगे देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला ही याद करना है तो एक फॉर्मूला ये भी बता देते हैं आपको। आप जिंदगी में यहाँ पे पूरे बुक में नहीं फॉर्मूला मिलेगा, आप सॉल्व करते जाओगे, फॉर्मूला ही ढूंढना है। तो याद रखिएगा इंटीग्रेट मतलब समाकलन tan स्क्वायर x का क्या होता है, तो बोल देना सर जी हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan x माइनस x प्लस c होता है। ये तो फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। याद करना चाहो तो कर लो, नहीं सोल्यूशन तो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा इसका अगला आपके पास यहाँ पे हम लिख देते हैं समाकलन cosec स्क्वायर x dx का क्या होता है, ठीक है। समाकलन cosec स्क्वायर x dx का क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है माइनस का cot x प्लस 3 होता है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई है। तो अब काफी चीजें हो गई हैं, तो आप लोग क्या करोगे, जितना भी पढ़ाया है मैंने उस सबको रिवीजन करना। बिल्कुल बेसिक चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग ऐसे प्यार बनाते रहिएगा। आगे वीडियो कल फिर पढ़ाएंगे और कल तो फिर और भी बेसिक होगा, ठीक है। ये जो सवाल देख रहे हो, सवाल इससे और अच्छे सवाल कराएंगे, आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। यकीन मानिए पेपर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। हम जो आपको क्वेश्चन आगे कराएंगे वो सारे पेपर में पूछे गए हैं। तो जरूर सपोर्ट करिएगा अपनी क्लास को, ये आपका खुद का क्लास है दोस्तों। चलिए आपने ये फॉर्मूला देख लिया है, अब जाते जाते एक होमवर्क देते रहे आप लोग, ठीक है। इच्छा होगा करिएगा, ठीक है, इच्छा होगी तो आप करिएगा। cot स्क्वायर x dx का आंसर बताइएगा। कल हम आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, नहीं आएगा तो हम खुद बताएंगे दोस्तों। आज के लिए आप इजाजत दीजिए, कल हम लोग फिर आगे मिलते हैं। और आज आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा और खूब पढ़ाई करिए, ठीक है, ताकि आपके अच्छे नंबर आए दोस्तों। चलिए।